hope so you are fine. Students, today our topic of discussion is about electronic configuration. This is the most important topic about short questions and MCQs. इस चैप्टर में से हमारे जो हैं बोर्ड में दरमियान में से जैसे आपको पता है क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरसाइज के अलावा भी, तो इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और MCQs आ जाते हैं. कैसे आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बाद ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती क्या है? इट डिस्क्राइब्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मतलब ये हमें ये बताती है कि एक एटम भी हमने पहले पढ़ा है कि एटम क्या होता है. एटम हमारे पास बेसिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल टीनी मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है. तो ये हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन बताती है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन बताती है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं. जैसे अब ये हाइड्रोजन का एक एटम लिया है हमने, ठीक है. हाइड्रोजन के एक एटम में दरमियान में सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. हाइड्रोजन में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और उसके साथ आप लोगों को क्या देनी पड़ेगी एक एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, तभी आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है. एक उसकी डेफिनेशन, सेकंड वन उसकी एग्जाम्पल. कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, या कुछ भी जिसका आप स्ट्रक्चर एटम का स्ट्रक्चर इजीली बनाकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें. इट डिस्क्राइब्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है. हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब शेल लिखना है, कब सब शेल लिखना है, कब एस आएगा, कब पी आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए हमें उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं, उसके शेल्स के बारे में हमें पता हो कि एनर्जी लेवल्स और शेल्स क्या होते हैं, ठीक है. जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड जो गर्दिश कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है, कोई ना कोई उसका शेल होता है जहाँ पर वो रिवॉल्व कर रहा होता है इजीली, ठीक है. तो उस पोजीशन या उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं. जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है. अब ये जो इसकी पोजीशन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं. एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं इन्हें और शेल्स भी बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. दीज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड शेल्स. बेसिकली एटम के अंदर 4 शेल्स मौजूद होते हैं, के, एल, एम और एन. इनकी डिफरेंट पोजीशन होती है और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं. ये देखें, जो नंबर 1 होता है उसे हम के शेल बोलते हैं, नेक्स्ट एल, उससे नेक्स्ट एम, और लास्ट वन इज़ एन. अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं. के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एम शेल में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि के में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है. अब आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है उसका, जो भी आपको गिवन होगा, चाहे वो क्लोराइड आइन है, सोडियम आइन है, या फिर जो कोई भी आइन आपको गिवन है, आपने सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेना है इस तरह से करके, और फिर उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करना है. फॉर एग्जांपल हमें गिवन है सोडियम. सोडियम में कितने, 11. सोडियम नहीं, हम क्लोराइड आइन की एग्जांपल लेते हैं, आइन या फिर हम सिंपल क्लोरीन, 17 होते हैं, ठीक है. अब फिल करना स्टार्ट करना है. 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फर्स्ट में फिल किए, हमें क्या पता है कि नेक्स्ट हमारे पास एल है, एल में हमने कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है. 2, 4, 6, 8, ठीक है. कितने हो गए, 10 टोटल, 2 ये वाले, 8 ये वाले, 10 हो गए. नेक्स्ट हमने एम में हमें पता है मैक्सिमम हम कितने फिल कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास
10 फिल करने के बाद पीछे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचे, तो हम m में बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर ली हमने उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर हम इसको राइट कर देंगे सब शेल्स के साथ। ठीक है, तो आपको ये जब पता होगा कि K, L, M और N शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, तो हम उससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एटम या आयन की हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज दैट हम शेल की शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, ये हमें कौन सा पता चलेगा, ये कौन सा एनर्जी लेवल है। तो नंबर 1 इज डैट कि एन जो होता है ना वो हमें एनर्जी लेवल्स का बता रहा होता है कि N 1 2 3 कौन सा एनर्जी लेवल है। और लास्ट वन इज डैट कि फॉर्मूला हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है, फॉर्मूला इसका ये है 2n²। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम नंबर 1 के शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो के शेल की बात करते हुए हम यहाँ पर के में क्या क्या पुट करते हैं, हम के फर्स्ट शेल है ना तो उसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट 1। एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, 2। तो हमें पहले पता है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हम एम K, L, M, N सबकी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का पता कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि के में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है 2n²। के एन हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है शेल की, 1 2 3 सोन कोई भी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, लास्ट वन इज डेट सब शेल्स। अब शेल के अंदर हमारे पास सब शेल्स मौजूद होते हैं, उन सब शेल्स को हम क्या कहते हैं, SPDF। जैसे 4 हमारे पास शेल्स थे, इसी तरह 4 हमारे पास क्या हैं, सब शेल्स हैं। बेसिकली यही सब शेल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करें, हेल्प इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यही सब शेल्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने में हेल्प करते हैं। और वो जो शेल्स होते हैं वो हमें एनर्जी लेवल्स का बताते हैं, पोजीशंस का बताते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लास्ट वन इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। अब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन दोनों की जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है। अब S और K में सेम सब शेल्स और सब शेल्स हैं, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 2। P में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हुए। नेक्स्ट इज डैट D में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और F में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो जब ये हमारे पास जो ये सब शेल्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने में हेल्प करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करें। तो P में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं लिखते हुए, D में मैक्सिमम 10 और F में 14। अब पहले मैंने आपको क्लोराइड की एग्जांपल दी है, अब क्लोराइड आयन की एग्जांपल है। ठीक है, आयन क्या होता है, अब ये नेगेटिव आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुई है इसमें। ठीक है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है क्लोराइड आयन में। बेसिकली इसमें कितने 17 होता है इसका, तो क्लोराइड आयन में 17 + 1 किया है तो 18 हो गया। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब शेल्स, लिख कर देखते हैं कि कैसे हो गए। तो हमें पता है कि हमने S में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। P में कितने 6, फिर D में 10। अगर इससे ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम D तक जाते हैं, अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो हम F तक भी जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। 2 4 6 कितने हो गए, 10 और 2 12 और 6 18। ठीक है, ये आपको ये जो सीक्वेंस होता है ना ये याद करना पड़ता है। इसको बेसिकली हम मतलब इसको फाइंड आउट करने का, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद P कैसे आएगा, D कैसे आएगा, F कैसे आएगा, तो इसका कोई बेसिक कोई मतलब फार्मूला नहीं है कि हम बता सकें कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। इसको जैसे कहते हैं ना कि रट्टा लगाना है, S के बाद P आएगा, P के बाद D, तो वही सीन होगा। ठीक है, लास्ट इज डैट कि हमें इस टॉपिक में क्या पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले हमें एक एटम के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें उसका सीक्वेंस पता हो कि शेल्स और सब शेल्स कैसे लिखने हैं। अब मैंने आपको बताया कि K पहला आएगा, फिर L आएगा, फिर M, फिर N। नेक्स्ट इज डैट S आएगा, इसके बाद P आएगा, फिर D आएगा, फिर F आएगा। फिर उसके बाद आपने देखना है कि D तक हमने कब जाना है, जब P सब शेल फिल आउट हो जाएगा तब हम D में जाते हैं। ठीक है, जब D सब शेल फिल आउट हो जाएगा फिर हम F में जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स, कि उसमें कितने डिफरेंट सब शेल्स और शेल्स और सब शेल्स में कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया के में हम कितने सिर्फ 2 पुट कर सकते हैं, एल में कितने, के, एल, एम और एन, इसी तरह हमने सारे देखना है। उसके बाद एस, पी और डी में देखना है कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं। इनका सीक्वेंस और इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एटम या आयन की लिख सकते हैं। आयन या एटम का क्या मतलब होता है? आयन का ये मतलब है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन या कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब या तो आयन में पॉजिटिव आयन हो सकता है या वो नेगेटिव आयन हो सकता है। नेगेटिव आयन होगा इट मीन्स डैट कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। अगर वो पॉजिटिव आयन होगा इस मीन्स कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो आपने एक कम करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। और नेगेटिव आयन में आपने एक ज़्यादा करके, जैसे हमने यहाँ पर क्लोराइड आयन की लिखी है तो आपने उसमें एक ज़्यादा करके लिखनी है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड। इस टॉपिक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन, राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, ऐसे 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। एमसीक्यूज में ऐसे आता है कि वट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन, वट इज़, या फिर ऐसे आता है कि क्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर क्या है, एल एम, इसका क्लोराइड का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है यहाँ पर, एम, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने किस में पुट किए हैं, एम में। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपके बनते हैं। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम आता है क्योंकि इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो इसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।